गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने स्क्रीन पे फॉर्म होने वाली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के लिए लीनियर पोजीशन फाइंड आउट की थी। तो अपन ने देखा था कि nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए जो अपना फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, वेयर n 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश। और nth ऑर्डर डार्क फ्रिंजेस के लिए जो अपना फॉर्मूला आया था वो आया था n माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, प्लस माइनस 1 से। ठीक है, जैसे कि अगर इसके अंदर अपन n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अपने को 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। मतलब ये क्या है, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस है ना किसकी, ब्राइट फ्रिंज की। तो एनवी ब्राइट फ्रिंज की क्या है, डिस्टेंस। ये है एनवी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस, कहां से, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से। अगर मैं यहां पे एन की जगह 0 पुट करूंगा तो मुझे 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिलेगी स्क्रीन के सेंटर से। तो 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहां फॉर्म होगी बेटा, स्क्रीन के इस पॉइंट पे, इसको अपन ने नाम दिया था B0। ऐसी एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो स्क्रीन के सेंटर से फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जिसकी लोकेशन कहां होगी, स्क्रीन के इस पॉइंट पे। ठीक है, तो स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, लैम्डा D बाय स्मॉल d, है ना। n की जगह 1 पुट करेंगे, अगर n की जगह -1 पुट करेंगे तो स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से नीचे की तरफ अपने को फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, ऐसी डार्क फ्रिंज के लिए है, इसके अंदर n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो अपने को फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज मिलेगी जो B1 और B0 के बीच में होगी, क्योंकि इस डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, इसके हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज। तो स्क्रीन पे अपने को फ्रिंजेस ऐसे मिलेगी। ठीक है ना। हाँ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच के सेपरेशन को अपन क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ separation between two consecutive bright और डार्क फ्रिंजेस कि दो लगातार ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। दो लगातार आने वाली ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। जैसे कि एक तो ब्राइट फ्रिंज, ये B1 फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज, है ना, इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है इसी को अपन क्या कहेंगे बेटा, फ्रिंज विड्थ। और ये सेपरेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, अपने को इसका डिस्टेंस पता है, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से इसका डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का, ऐसे स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पता है। अगर सेकंड ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो अपने को इन दोनों के बीच का सेपरेशन पता चल जाएगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो किसी भी दो लगातार आने वाली ब्राइट, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, उनके बीच का सेपरेशन अपन निकाल लें तो अपने को फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करना है फ्रिंज विड्थ, जिसको अपन बीटा से लिखेंगे। तो मैं n वी फ्रिंज के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो n प्लस 1th लीनियर पोजीशन
ऑफ n प्लस 1th फ्रिंज में से माइनस कर दें अपन लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। यहां भी क्या आ जाएगा बेटा, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, मैंने क्या किया, एनवी फ्रिंज है ना, एनवी फ्रिंज के जस्ट आगे वाली फ्रिंज कौन सी आएगी, n+1, n+1वीं फ्रिंज में से मैंने एनवी फ्रिंज को माइनस कर दिया, उसकी लीनियर पोजीशन को माइनस कर दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, जिसको अपन किससे लिख रहे हैं, बीटा से। तो देखिए क्या आ जाएगा, बीटा। तो लीनियर पोजीशन ऑफ n+1th फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला आपको पता है, क्या था, अपन ने निकाला था n लैम्डा d कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अपने को कौन सी फ्रिंज चाहिए, n+1, इसकी लीनियर पोजीशन चाहिए कहां से, सेंटर से। तो n की जगह कितना आ जाएगा बेटा, n+1, और साथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा d बाय स्मॉल d। माइनस करेंगे इसमें से nv ब्राइट फ्रिंज की लीनियर पोजीशन, जो कि क्या है, n लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो जो वैल्यू आएगी बीटा, जो आएगा अपना कितना आएगा, देखो इसको आप मल्टीपल करें अंदर, n लैम्डा d प्लस लैम्डा d बाय स्मॉल d, इधर क्या आएगा, n लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो बीटा आएगा अपना कितना आएगा, इसको इसमें डिवाइड दें तो n लैम्डा d बाय स्मॉल d प्लस लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये है माइनस लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो जो फ्रिंज विड्थ आएगी अपनी वो कितनी आएगी, लैम्डा d बाय स्मॉल d। यही काम अपन डार्क फ्रिंज के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की जगह डार्क फ्रिंज लिख दूं, तब अपनी जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आएगी। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की जगह डार्क फ्रिंज लिख दूं तो अपनी जो फ्रिंज विड्थ है दो डार्क फ्रिंज के बीच में, वो कितनी आएगी। तो अब फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज से निकाल रहे हैं अपन, यही काम अपन किसके लिए कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज के लिए। तो कितनी आएगी, देखो बीटा डार्क के लिए। तो डार्क फ्रिंज के लिए अपन जानते हैं लीनियर पोजीशन का जो फॉर्मूला था अपना कितना था, n-1/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ठीक है, तो n+1 वी फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो n की जगह कितना पुट करना है, n+1, साथ में क्या है -1/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d, माइनस लीनियर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nवी डार्क फ्रिंज की लीनियर पोजीशन कितनी आ जाएगी, n-1/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। इसके अंदर से लैम्डा d बाय स्मॉल d कॉमन आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में जो बचेगा क्या आएगा, n, ये कितना आएगा +1/2, 1 - 1/2 +1/2 माइनस n, और ये माइनस से मल्टीपल होगा तो +1/2। ठीक है, ये कितना हो गया, n से प्लस n से माइनस n कैंसिल, 1/2 ऐड होके 1 लैम्डा d बाय स्मॉल d से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, लैम्डा d बाय स्मॉल d। 1/2 1 को इससे मल्टीपल किया तो अपने को लैम्डा d बाय स्मॉल d जो फ्रिंज विड्थ मिली है किसकी, डार्क फ्रिंज के लिए। तो आपको दिख रहा है ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फ्रिंज विड्थ आई थी वो कितनी आई थी, लैम्डा d बाय स्मॉल d, जो कि डार्क फ्रिंज के फ्रिंज विड्थ के इक्वल है। तो अपन चाहे से ब्राइट से निकालो चाहे से डार्क फ्रिंज से निकालो, जो फ्रिंज विड्थ है वो दोनों केस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो
लगातार आने वाली ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन है जो क्या आता है अपना लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है।